मिथिला मंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। चुनाव को लेकर के अब जनता में भले बेचैनी न हो, लेकिन नेताओं में बेचैनी अवश्य बढ़ गई है। नेता एक तरफ अपने समर्थकों को गोलबंद करने में लगे हुए हैं, तो दूसरी तरफ नेताओं का ध्यान पटना के कार्यालयों में, जो राजनीतिक दल के कार्यालय हैं, वहां की गतिविधि के साथ अपने अपने आकाओं पर भी अब वो दबाव डालने लगे हैं। हम बता दें, कोई भी राजनीतिक दल में शामिल होता है तो उसकी आकांक्षाएं, अपेक्षाएं बढ़ जाती हैं। एक बार नहीं, दूसरी बार ही सही, लेकिन वो चाहता है कि उसे टिकट मिले, क्योंकि वो उतना पूरे मेहनत के साथ, आर्थिक खर्च के साथ वो किसी नेता के आगे पीछे घूमते रहते हैं, बस इसी में कि उनको टिकट मिल जाए। हम बता दें, कल हमने दिखाया था दरभंगा एनडीए के जो सीट का तालमेल का जो बात चल रही थी, उसके सूत्रों से, पटना से जो सूत्र हमारे हैं, उन्होंने हमें बताया कि जो बात चल रही है उसमें 5 भाजपा, 4 जदयू और 1 लोजपा का है। और क्या क्या था वो हमने आपको दिखाया पिछले न्यूज में, लेकिन आज हम आपको दिखाएंगे राष्ट्रीय जनता दल और जो गठबंधन है, महागठबंधन, उसकी आज बैठक होने वाली है। हम बड़ी खबर बता दें, आज पटना में महागठबंधन की बैठक होने वाली है। इस बैठक में महागठबंधन के तमाम दलों के बीच सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर चर्चा की जाएगी और ये पहले राउंड की बैठक है, क्योंकि रघुवंश प्रसाद सिंह की मौत और निधन के बाद इसको रोक दिया गया था तत्काल, लेकिन अंदर ही अंदर सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर कार्य चल रहा था। और ये राष्ट्रीय जनता दल इतने दिनों में, जब रघुवंश प्रसाद सिंह के निधन के बाद जो समय मिला है, उस समय में राष्ट्रीय जनता दल ने अपने विभिन्न जगहों पर मजबूत सीट की दावेदारी को तय कर लिया है और उसके बाद वो अन्य दलों के साथ सीट शेयरिंग पर बैठक होगी। तो आज बता दें, आज की बड़ी खबर आज बता दें, आज पटना में सीट शेयरिंग के मुद्दे पर सभी जो महागठबंधन के नेता हैं वो आज बैठेंगे, बैठकर तय करेंगे किसे कितना सीट मिलना है। वहीं हम बता दें कि सबसे अधिक अगर हम बता दें तो माले माने राजद के बाद दूसरी कोई दल ऐसी है जो अपना दबदबा कायम करे। वो 56 सीट मांग रही है पूरे बिहार में, दरभंगा में भी 1 सीट मांग रही है। लेकिन उसी तरह हम बता दें कि माले के बाद जो दल है कांग्रेस, जबकि राजद चाहती है कि सभी जो वामपंथी दल हैं पूरे बिहार में 24-25 सीट पर उनका तालमेल हो जाए। और ये दबाव है जो कम्युनिस्ट पार्टी है, जो वामपंथी दल हैं, वो 56 सीट, 50 से 56 सीट के बीच मांग कर रहे हैं। लेकिन राजद जो है सो 25 सीट तक देने की बात चल रही है। हो सकता है कि 30 सीट पर बात सिमट जाए। लेकिन हम इसके अलावा बता दें, कुशवाहा भी हैं, कुशवाहा भी अपने आप को 30 सीट मांग रहे हैं। हालांकि उन्होंने कहा है कि उन्हें कोई प्रतिबंध नहीं है, जो भी सीट उन्हें राजद देगा उसे ले लेंगे। लेकिन एक चीज और गौर करने की बात है, इस बार के महागठबंधन में मुकेश सहनी जो वीआईपी दल पार्टी के हैं, जो पिछले लोकसभा चुनाव में तेजस्वी यादव के काफी नजदीक माने जाते थे, लेकिन शायद तेजस्वी यादव को यह एहसास हो गया कि मुकेश सहनी के कहने के बाद सहनी का वोट निश्चित तौर पर राजद में नहीं आ पाया। इसे लेकर के अब उनकी महत्ता थोड़ी सी कम हो गई है राजद में। इसीलिए अब कांग्रेस के सीटों के बीच में कुशवाहा और मुकेश सहनी का वीआईपी पार्टी, जो कांग्रेस को सीट मिलेगा उस सीट में वीआईपी और कुशवाहा को दी जाएगी। ये जो सूत्र हमारे बता रहे हैं पटना से, हम बता दें हमारे रिपोर्टर लगातार लगे हुए हैं पटना से, हर सूत्र की जानकारी हम आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं कि इस बार के चुनाव में क्या होगा एनडीए और महागठबंधन में। हम दरभंगा की सीट की बात करें, दरभंगा में राष्ट्रीय जनता दल मजबूती से 8 सीट की दावेदारी कर रही है। तो बड़ी खबर बता दें, जो सूत्र बता रहे हैं, राष्ट्रीय जनता दल दरभंगा में 8 सीट की दावेदारी कर रही है और कांग्रेस को 2 सीट दे रही है। यानी 10 विधानसभा में 2 सीट कांग्रेस को और 8 सीट राष्ट्रीय जनता दल को मिल रही है। हो सकता है कि इसमें 1 सीट ऊपर नीचे हो जाए, तो इसमें मुकेश सहनी को मिल सकता है। और आप जानते हैं, अगर मुकेश सहनी बिहार में पहला कोई सीट मांगेंगे तो वो अपने गृह क्षेत्र गौराबोरा मांगेंगे। तो इसे लेकर के बातचीत चल रही है और ये एक बड़ी खबर उभर कर आई है कि राष्ट्रीय जनता दल 8 सीट दरभंगा में मांग रही है और 8 सीट के अलावा 2 सीट कांग्रेस को देगी। और 2 सीट कांग्रेस को जो दे सकते हैं वो आप अच्छी तरीके से जानते हैं, ऋषि मिश्रा जो अभी कांग्रेस में शामिल हुए हैं, उनको वो सीट जाले से मिल सकता है। यानी कि जाले से ऋषि मिश्रा का सीट तय है। अब बचता है 1 सीट कांग्रेस का। तो कांग्रेस 1 सीट कौन सी ले सकती है, ये पहले से ही जाना जा रहा है कि कुशेश्वर स्थान कांग्रेस की परंपरागत सीट मानी जाती है। डॉक्टर अशोक कुमार वहां से विधायक रहा करते थे। तो अगर माने तो तय हो चुका है कुशेश्वर स्थान और
अगर कहें तो जाले, ये 2 जगह कांग्रेस सीट तय कर चुकी है, यानी 2 जगह। अब बचता है कि वीआईपी पार्टी को इसमें कहां से फायदा पहुंचेगा। हालांकि कुशवाहा का दरभंगा में कोई ज्यादा इफेक्ट जनाधार नहीं है, इसलिए कुशवाहा दरभंगा में नहीं मांगेंगे, लेकिन मुकेश सहनी एक दावेदारी अवश्य कर सकते हैं। अब अगर हम सूत्र की बात माने तो 7 सीट पर कांग्रेस लड़ सकती है, राजद लड़ सकती है दरभंगा में चुनाव। 1 सीट मुकेश सहनी को मिल सकता है और 2 सीट कांग्रेस को। ये सूत्र हमारे बता रहे हैं। तो लगातार हम अपने सूत्रों के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। देखते रहिए मिथिला मंच न्यूज का हर चुनावी अपडेट, क्योंकि मिथिला मंच न्यूज अपने तमाम सूत्रों के बदौलत सही जानकारी आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तो हम बता दें, जब एनडीए में जो सीट का तालमेल हो रहा है, आंतरिक रूप से तय हो चुका है, वो है 5 भाजपा, 4 जदयू और 1 आपको लोजपा, ये एनडीए का है। वहीं अगर बता दें राष्ट्रीय जनता दल की जो बात चल रही है, वो 8 राजद 2 कांग्रेस, लेकिन इसमें 1 आ सकता है, वो है 7 राजद 1 वीआईपी पार्टी और 2 कांग्रेस। ये अभी तक की अपडेट खबर है। हम लगातार आपको दिखाते रहेंगे। देखते रहिए मिथिला मंच न्यूज। यूट्यूब में सब्सक्राइब कर, क्योंकि हम हर अपडेट आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। धन्यवाद।